हाय डियर स्टूडेंट्स, एसवीडी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आपको बता दें कि आज हम लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण में शून्य को ज्ञात करना और शून्यकों की सत्यता की जांच करना। मतलब कि शून्यक होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं शून्यक क्या होता है। किसी भी समीकरण में जब हम किसी पद का मान भरते हैं, जैसे किसी चर पद का मान जब रखेंगे और उसका वैल्यू शून्य हो जाता है यानी कि जीरो हो जाता है, तो वह उस पद का उस समीकरण का शून्य कहलाता है। यानी कि द्विघात समीकरण का वह मान हमको ज्ञात करना है जिसको उस समीकरण में अगर रख दिया जाए तो उसका मान शून्य हो जाता हो, है ना। उसी को हम लोग शून्य कहते हैं। समीकरण जो भी दिया रहेगा उसमें मान लीजिए 2, 4, 5, 6, 10 जो भी अगर हम रखते हैं और वो रखने पे अगर उसका मान हमारा शून्य आता है तो उसी को हम लोग शून्य कहते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि शून्य को निकालते कैसे हैं। ठीक है, शून्यकों से समीकरण की जांच कैसे करते हैं ये जानेंगे। और उसके बाद से मैं लास्ट में, वैसे उसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग को एक चीज़ और प्रूफ करके दिखा दूंगा कि कैसे शून्य को अगर समीकरण में रखा जाता है तो उसका मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th का डॉक्टर मनोहरे की बुक से आज हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 10th का बुक है और इसमें हम लोग का एक्सरसाइज 2B आज देखना है। ठीक है, तो 2B का पहला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा देखना उसको। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया निम्नलिखित बहुपदों में शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले शून्य निकालेंगे कैसे, है ना। तो शून्य ज्ञात करेंगे तथा शून्यकों को ज्ञात करना है तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। गुणांक क्या होता है, सपोज पहले मान लीजिए कि एक समीकरण ऐसे लिखा है कि 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सपोज ऐसे मान लीजिए एक समीकरण लिखा हुआ है। तो हमें इसमें गुणांक बताना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 5 है, यानी कि इसमें 5 का गुणा है। ठीक है, यही इसका गुणांक हो गया। इसमें इसका x का गुणांक क्या है, 3 हो गया। ठीक है, इसमें कोई पद नहीं है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे x पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, कोई घात नहीं तो 1 घात मानेंगे ना। और यहाँ पे x पर 0 घात है, x पर 0 घात है, यानी कि यहाँ पे x पे किसी भी संख्या पर अगर शून्य घात होता है ना, किसी भी संख्या पर 0 घात रहता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो जब इस x पे 0 घात का मान 1 होगा तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो हमको 2 ही मिलेगा, यानी कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम x पे 0 घात लिख सकते हैं, यानी कि x पे 0 घात का गुणांक कितना है, 2 है। तो हमको गुणांक पता हो गया कि गुणांक होता क्या है। जो चर पद के बगल में अचर पद लिखा होता है ठीक उससे सटा हुआ वो उसका गुणांक होता है, यानी कि दोनों के बीच में गुणा का संबंध होता है। समझ में आ गया, गुणांक हो गया। अब हम लोग गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। सबसे पहले द्विघात समीकरण को हल करना आप लोग को बता दें कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो x स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1, यानी 1 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 और 8 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक, और बीच में क्या लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं आपको लेनी है ना। ऐसी दो संख्याएं आपको लेनी होती है जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए और गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। समझ में आ रहा ना। ऐसी दो संख्याएं लेनी है। सपोज मान लीजिए कि वो संख्याएं a और b हैं, तो a और b का गुणा करने पर x स्क्वायर का गुणांक आना चाहिए। किसका गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक आना चाहिए। ठीक, और गुणा में c का गुणांक, c इसको कहा जाता है, अभी आप लोग को एल्जेब्रिक फॉर्म में चेंज करके बताएंगे। तो यहाँ पे अचर पद का गुणांक, इसको अचर पद लिखते हैं, अचर पद, है ना। यानी कि x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणांक के बराबर होना चाहिए। जब दो संख्याएं हम लेंगे और उसी a प्लस b को या जोड़ें या घटाएं तो हमारा x का गुणांक आना चाहिए, यानी कि मध्य पद का गुणांक आना चाहिए। किसका गुणांक आना चाहिए, x
x का गुणांक मिलना चाहिए हमें, ठीक है, x का गुणांक हमको मिलना चाहिए, ठीक है। समीकरण में कभी कभी किताबों में आप लोग देखिएगा कि ऐसे लिखा होता है ax² है ना प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है ना, ये द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है। तो अगर दो संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल a इंटू सी के बराबर होना चाहिए, इसके अनुसार, ये वाला छोड़ दीजिए, इसके अनुसार a और c के बराबर होना चाहिए, और जोड़ जो होता है, जोड़ या घटाना b के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? केवल b के बराबर होना चाहिए, है ना। और ये हिंदी में लिखा होगा तो शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, दो संख्याएं ऐसी संख्या लेंगे कि जिनका गुणा करें तो 8 एकम क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। और अगर जोड़े या घटाएं तो क्या मिलना चाहिए? माइनस में 2 मिलना चाहिए। इसमें माइनस में 8 रख लेते हैं। बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जिन दोनों को आपस में जोड़ दें या घटा दें तो 2 मिलेगा, और गुणा कर दें 4 2, तो गुणा कर देंगे। देखिए 4 में से 2 गया 2, और 4 में 2 का गुणा कर दिए 8। बहुत आसान है। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस, अब इस 2 के बदले 4 माइनस 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4 में से 2 गया 2, आ रहा है ना। x माइनस में 8 है तो माइनस में 8। चलिए यहाँ हो जाएगा x² माइनस, जब ब्रेकेट हटाएंगे तो 4x², सॉरी 4x हो जाएगा, स्क्वायर नहीं। 4 में x का गुणा हो तो 4x, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और यहाँ हो गया 2x, और ये माइनस में 8 है तो माइनस में 8। इसको इधर कॉमन कर देंगे, इसको इधर, है ना। तो इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन हो गया। और इसमें क्या बच गया? इसमें और क्या बचा? अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 2 निकलेगा, है ना। माइनस में 2 निकालते हैं, चाहे प्लस में ही निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जब 2 निकलेगा तो यहाँ पे भी बचेगा x, 2 निकल गया तो क्या बच गया? x। अब इसमें देखिए जब अंक में अंक का कॉमन निकालना होता है तो उससे उसे डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 के टेबल में 8 कितने बार में जाएगा? 4 बार में, तो 2 4 जाएगा 8। देखिए अब ये दोनों सेम सेम है ना, तो ये दोनों सेम सेम है, तो इसको कॉमन कर देंगे। तो अब इसमें क्या बचा? x बचा, इसमें क्या बचा? +2 बचा, यानी कि x + 2। अब देखिए अब हमको इसमें क्या निकालना था? शून्य। शून्य का मतलब क्या होता है? ऐसा मान जिसको रखने पर समीकरण का मान 0 हो जाए। चलिए तो हम इसको अगर एक बार लें, यानी कि x - 4 को लें, है ना, यदि x - 4 को लें तो अब हमको 0 आना चाहिए, यानी कि x = इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा। x का मान क्या आया? प्लस में 4 आ गया। वही चीज़ अगर यहाँ पे लें x + 2 = 0, अब इसको इधर भेजें तो x = -2, यानी कि x का 2 ऐसा मान है 4 और -2, 4 और -2, जिसको अगर समीकरण में रख दिया जाए तो समीकरण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए प्रूव करके दिखाते हैं। समीकरण दिया हुआ है x² - 2x माइनस में 8, भरते हैं। क्या भरना चाहेंगे? पहले 4 भरिए, पहले 4 भरिए, यहाँ पे 4 भर लेते हैं, है ना। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 4 माइनस में 8, क्लियर। तो 4 चौको 16, माइनस में 4 दूना, फिर माइनस में 8, यहाँ हो गया 16, माइनस माइनस मिल के दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस में 16 = 0। आया ना? 0 आया ना। पहला यानी कि हमारा ये शून्य एक सही है। मैं ये जांच नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे जांच नहीं होता है, बस ये शून्य होता क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको, कि शून्य का मतलब होता है कि समीकरण का वह मान जिसको अगर समीकरण में रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये शून्य है, बस ये भी प्रूव करने का तरीका है, बट ऐसे हमको नहीं करना है। हमको सिद्ध क्या करना था? समीकरण को हल करना था, उसके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है और उसके संबंध शून्यकों के बीच जो संबंध होता है, उन दोनों के बीच क्या संबंध है उसमें सत्यापित करना था, उसकी सत्यता की जांच करनी थी हमको, है ना, है ना। तो चलिए ये हो गया पहला तरीका कि अगर हमको केवल शून्यक जांच करना है कि शून्यक हम जो निकालें वो सही है कि नहीं है, तो समीकरण में उस शून्य को भर देंगे, उसका मान अगर 0 आता है तो यानी कि शून्यक हमारा सही है। आप -2 भी भरिएगा ना तो 0 ही आएगा, आप लोग भर के चेक कर सकते हैं। ओके, हम लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। चलिए देखिए, गुणांकों तथा शून्यकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है ना। तो शून्य को हमेशा हम लोग मैथ में हमेशा शून्यकों को हम लोग अल्फा प्लस बीटा से लिख लेते हैं, है ना, और अल्फा इंटू बीटा से लिख लेते हैं, ठीक। एक फार्मूला आपको बता दें, अल्फा ये है और बीटा ये है ना। अल्फा हमको क्या मिला, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। इसको अल्फा इसको बीटा मान लेते हैं, है ना। चाहे तो उसको हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं, है ना, 0 1 0 2 ऐसे करके, तो बहुत ज़्यादा टफ पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि एक सिंबल लिख लीजिए, ये एकमात्र सिंबल है अल्फा और बीटा, मात्र एक सिंबल है ना। ये मत समझिए कि सर ये हवा में से अल्फा बीटा कहाँ से चला आया। अल्फा बीटा बस एक मतलब एक समझने वाला सिंबल है कि अल्फा और बीटा दो शून्यक मिलते हैं हमें। अभी हम लोग त्रिघात को हल करेंगे, है ना, तो हमें उसमें गामा भी मिलेगा, अल्फा बीटा गामा तीनों मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 0 1 प्लस 0 2, अगर दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमको मिलना चाहिए माइनस में बी या बटा में ए, माइनस में बी या बटा में ए मिलना चाहिए। अल्फा बीटा को हमको लग रहा है इंग्लिश में भी अल्फा ही बीटा बोला जाता है इंग्लिश में उसका नाम है ना, नाम को नाम ही ना बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस में बी बटा में ए, यानी कि दोनों शून्यकों को जोड़ने पर जो हमारा गुणांक इसमें मैं आप लोग को बता दिया हूँ, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी ये ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है और ये सी का वैल्यू है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था एक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे करके लिखा था ना, यानी कि द्विघात समीकरण को ऐसे इसी फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे तो आता है सी बटा में ए, ठीक है। अब जोड़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस में माइनस में 2 है इज इक्वल टू आना क्या चाहिए माइनस में बी। देखिए माइनस तो फार्मूले में पहले से दिया हुआ है, एक माइनस इसमें है तो दोनों माइनस को हम लोग यहाँ मिला लेंगे, तो माइनस में 2 और ए का वैल्यू क्या दिया है, नीचे 1 है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे जैसे फार्मूला है वैसे वैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे अल्फा और बीटा भर दिया, एक फार्मूले में माइनस था तो उसको लिख लिया, और बी का वैल्यू है -2 तो -2 मैंने लिख लिया। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 गुणा में -2 इज इक्वल टू आना क्या चाहिए माइनस में 8 बटा में 1, माइनस में 8/1 है ना, माइनस में 8 है और ए का वैल्यू 1 है तो 8/1। आप लोग को पता है छोटे क्लासों में ही पढ़ते आ रहे हैं कि हर में 1 नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हर का 1 हटा भी सकते हैं। चलिए आगे हटा लेंगे। 4 में से 2 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि माइनस हट गया, है ना। तो यहाँ पे भी क्या मिल गया, नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, दोनों बराबर आया है ना। अल्फा प्लस बीटा और गुणांकों के बीच संबंध दोनों बराबर आया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 दूना -8, इधर ऑलरेडी -8 दिया हुआ है, दोनों बराबर आया है ना, यानी कि दोनों के बीच संबंध बराबर है, हमारा शून्यक सही है, ठीक है। चलिए इसी तरह से हमारा गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध का जांच किया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी में का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, है ना। यस दिया हुआ है, थोड़ा मिटा दिया जाए, इसको बोर्ड क्लीन कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया है 4s, बोर्ड पे फोकस करिए आप लोग, 4s² माइनस 4s प्लस 1 है ना, प्लस 1 है। चलिए इसको हल करते हैं, यानी कि गुणा करने पर 4 एकम 4 आना चाहिए, है ना। ए और सी का गुणांक होना चाहिए ना, गुणा करने पर गुणांक कह रहा है, मतलब गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक, जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर माइनस में 4 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कोई ऐसी संख्या बताइए जिसको हम लोग गुणा कर दें तो 4 आ जाए, और जोड़ दें या घटा दें तो भी 4 आ जाए। बहुत आसान है, जल्दी बताओ यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। 2 संख्याएं जिनको गुणा करने पे भी 4 आए, जोड़ने पे भी 4 आए। दो तो कहाँ कंफ्यूज थे आप लोग, है ना, 2 चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4s², लिसन 4s² माइनस 2 प्लस 2, देखिए 2 और 2 माइनस मैंने बाहर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यस प्लस में 1 है तो प्लस में 1, क्लियर। ये स्टेटमेंट्स मैंने जानबूझ कर नहीं मिटाया है क्योंकि हर बार इसको लिखना पड़ता, इसलिए उससे बढ़िया रहने देते हैं, है ना। तो अब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 4s² और यहाँ पे हो गया माइनस 2s और यहाँ पे भी माइनस 2s, क्योंकि जब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, प्लस में 1। इसमें से देखिए क्या क्या कॉमन हो रहा है। सबसे पहले 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक, यस भी कॉमन हो जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या, 2s बच गया इसमें, और इसमें पूरा 2s निकल गया तो माइनस में 1 आ जाता। इसमें तो इसके बराबर अभी आ गया, तो इसमें कॉमन कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो जब कॉमन नहीं निकालते हैं तो बस यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, माइनस में 1 कॉमन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको माइनस लाना है, प्लस दिया हुआ है। जब माइनस कॉमन करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ माइनस हो जाएगा और माइनस वाले की जगह प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन किया है ना। जब माइनस कॉमन होगा तो सिंबल अपने आप बदल जाएगा, ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों सेम हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2s माइनस 1। हमको तो नहीं 5 दिख रहा है क्योंकि हम 5 ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब हमको नहीं पता है कि आप लोग कैसे 5 बनाते हैं, हम तो ऐसे ही बनाते हैं, हमारा 5 कभी देखिएगा ऐसे ही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग द्विघात समीकरणों को हल कर चुके हैं, शून्य बताना है तो इज इक्वल टू 0 करके अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इस 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये गुणा में है तो बटे में आ जाएंगे कि यस इज इक्वल टू प्लस में 1 हो गया और ये बटे में 2 हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, तो यस इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब यहाँ पे संबंध की सत्यता की जांच करनी है, जांच कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में b/a, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू है 1/2 और प्लस बीटा का वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू, हमको क्या आना चाहिए, माइनस में 4/4, माइनस में 4 और अपान में 4। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, एक फार्मूले में का, इसीलिए मैंने 2 बार माइनस लिखा है यहाँ पे भी फिर से, है ना, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, आपको आना क्या चाहिए,
सी का वैल्यू क्या है 1 और नीचे क्या ए का वैल्यू 4। ठीक है ना। अब चलिए हल करते हैं। तो इसमें एलसीएम जब बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा और नीचे वाले को वैसे ही वैसे लिख देते हैं। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 4/4 लीजिए, काटिए तो इधर भी 1 इधर भी 1 हो गया ना। आगे देखिए यहाँ पे 1 1 जा 2 2 जा 4 और इज इक्वल टू 1/4। सेम आया कि नहीं आया? आया ना। तो ऐसे हम लोग संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसको आप लोग अपने मन से इसको हल करिएगा। ठीक है, इसमें दिया है 6x² - 3 - 7x। तो 7x को बीच में कर लीजिएगा, 3 को साइड में कर लीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो नीचे दिया है दूसरा में दिया है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोग को परेशान करने के लिए इधर उधर कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को ना जैसे ये परेशान किया ना, मैं इसको परेशान करने वाला हूँ। तो यहाँ पे दिया है 4u² + 8u। थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लें। चलो बाबू, इसमें बहुत आसान तरीके से दे दिया है, जहाँ कठिन होगा उसको हम थोड़ा और दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4u, देखिए तो 4u² 8u। ये बताइए अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो ये हमारा कोई नाजायज नहीं होगा, 0 रख के हल कर सकते हैं। लेकिन हमको उतना फालतू काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है ना। हम लोग क्या करेंगे, नहीं 1 नहीं मान सकते हैं, किसी संख्या में 1 को जोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, 0 जोड़ सकते हैं, क्योंकि 0 जोड़ने पर उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको हटा देते हैं, इसको फिजूल छोड़िए। इज इक्वल टू 0 रख के हमको हल करना है। दोनों में से कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या हो जाएगा, 4u कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या बचेगा, u बचेगा, इसमें क्या बचेगा, है ना, इसमें क्या बचेगा, 2 बचेगा। इज इक्वल टू 0। ये बताइए, इसको अगर पूछने यहाँ पे क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। गुणा जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि u + 2 इज इक्वल टू 0 और बटे में 4u। ये बताइए किसी संख्या में 0 से भाग जाएगा? सॉरी, 0 में किसी संख्या से भाग जाएगा? नहीं, उसमें उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं u + 2 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को इधर भेज देंगे तो u का वैल्यू कितना हो गया, -2। तो हमारा शून्य क्या निकला, -2 निकला, है ना। एक हमारा शून्य का निकल गया -2। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको शून्य की सत्यता की जांच ही करनी है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या था, सी का वैल्यू अभी मैं बताऊं कि 0 मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो अल्फा + बीटा इज इक्वल टू माइनस में b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, अल्फा + बीटा, अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान -2 और बीटा का मान हमें नहीं पता है। बी का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। माइनस में नहीं ना आया, प्लस में है ना, या -2 आया है। हाँ ठीक तो है, कटेगा तो -2 आ ही जाएगा, है ना। देखिए थोड़ा केयरफुली समझिएगा, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू माइनस में b अपन है ना। अल्फा का मान हमने निकाल लिया, बीटा हमको नहीं पता, 0 रख लिए, 0 रख लिए। इसको हम जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, इसको काटेंगे इसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा आराम से मिल गया। अल्फा इंटू बीटा देखिए, यानी कि अल्फा का मान हो गया 2, बीटा का मान 0 और सी का वैल्यू अभी मैं बताऊं कि कुछ नहीं तो 0/4। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो गया -2, इसको काट लेंगे तो हो गया -2, दोनों बराबर हो गया। इसको गुणा कर लेंगे तो ये भी हो गया 0, यहाँ पे भी हो गया 0। हो गया जांच। ये वाला स्टेटमेंट्स उठा के इसके बीच में आप लोग लिख लीजिएगा,
है ना। लिखिएगा गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ये वाला लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने उसको छोड़ दिया, कई बच्चे लिखे नहीं थे इसलिए, ठीक है। चलिए बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो भी थोड़ा मतलब लॉजिकल है। यहाँ पे दिया है टी स्क्वायर इज इक्वल टू -15, है ना। टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए टी स्क्वायर -15। अब इसके इज इक्वल टू में कुछ दिया ही नहीं है, ना माइनस ना प्लस ना कुछ भी, है ना। मतलब उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक तो दिया है, मतलब टी स्क्वायर दिया है, लेकिन जो बीच में हमारा एक ऐसे फॉर्म में होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ये और ये दे दिया, बीच वाला गायब कर दिया है ना, बीच वाला गायब कर दिया। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, टी स्क्वायर माइनस या प्लस कुछ भी लिख लेंगे 0t, क्या लिख लेंगे 0t, टी स्क्वायर और माइनस प्लस कुछ भी रख के लिख देंगे 0t, और माइनस में आप हो जाएगा 15। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू माइनस में 15, ठीक है। मैंने इसको इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग इस बार अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग, हमको लग रहा है दूसरे क्वेश्चन में कंफ्यूज तो होंगे ही, है ना, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज हुए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, बस हम आप लोग को ये समझाने के लिए लिखे हैं, हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, ठीक, माइनस को इधर भेज देंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 15, प्लस में 15 मिलेगा ना, माइनस में था इधर चला गया, प्लस में चला गया। अब बाबू टी को छोड़ देंगे यहाँ पे अकेले, इस बबुआ 2 को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में हमारा 15, क्योंकि स्क्वायर हटाते हैं तो अगला उधर क्या हो जाता है, करणी में हो जाता है ना। पढ़े होंगे 8 में 7 में, है कि नहीं है। चलिए अब हमारा ये अल्फा का वैल्यू हो गया, अल्फा की इज इक्वल टू हो गया 15, अंडर में 15, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो गया 0। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, तो यानी कि माइनस में बी या बटा में ए, है ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, चलिए गड़बड़ होगा तो देखा जाएगा, सब लोग मिल के संभाला जाएगा, है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। चलिए तो हमारा इसमें अल्फा का वैल्यू दिया √15 प्लस 0 इज इक्वल टू, माइनस में बी है ना, तो माइनस में और 0 बटा में ए का वैल्यू कितना है 1। यहाँ पे 0 आना चाहिए, कैसे उतना आ रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मिस्टेक कुछ और था, अंडर रूट वैल्यू को, ये मिस्टेक था बीटा वाला, है ना। अंडर रूट वैल्यू को प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है, तो अल्फा की जगह पर हो जाएगा +15, अंडर रूट में +15, है ना, और बीटा का मान हो जाएगा माइनस में √15, है ना। ये कन्फ्यूज़न थोड़ा था तो क्लियर हो गया। इसमें टी स्क्वायर था, स्क्वायर को जब इधर भी रूट में हो गया, और रूट वैल्यू को प्लस माइनस दोनों में लिखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि रूट में से आप लोग को पता है कि रूट में से कैसे निकलता है संख्या, जब 2 का जोड़ा बनता है ना, तो माइनस का भी जोड़ा बनेगा, तो अगर माइनस माइनस मिलेगा तो भी प्लस होगा, और प्लस प्लस रहता है तो भी प्लस ही होता है। इसीलिए रूट वैल्यू को एक बार प्लस में भी लिखते हैं और एक बार माइनस में भी लिखते हैं। अब हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा का मान अल्फा का मान प्लस √15 प्लस इसमें हो जाएगा माइनस √15, और यहाँ पर हो जाएगा इसका वैल्यू कितना है 0 बटा में 1, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि अंडर रूट में 15 इंटू माइनस में √15 इज इक्वल टू क्या मिलेगा
यहाँ पे हमारा दिया है माइनस में 15 और बटे में 1। चलिए, तो यहाँ पे जब जोड़ना और देखिए प्लस माइनस है तो माइनस ही करना पड़ेगा, और जब जोड़ना है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जब 15 में 15 का गुणा करेंगे तो आपको बताया ना कि जब दो एक दूसरे से कॉमन, जैसे 2 अंडर रूट संख्याएँ मिलती हैं तो उसमें से एक बाहर आ जाता है, यानी कि इसमें दोनों 15 मिलेगा तो एक 15 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक, एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे 15 है तो माइनस में 15 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन उलझाऊ था, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को मैंने बताया कि शून्य कैसे निकालते हैं, शून्यकों के बीच गुणांकों का क्या संबंध होता है, उसे कैसे जांच करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।